सभी भाई बहनों को नमन बंदन। ये शिक्षा का जो मुद्दा है भाइयों बहनों, ये समाज का पूरा आधार है। शिक्षा समाज का आधार है, मानव समाज का आधार है। तो मनुष्य का जितना भी विकास हुआ वो शिक्षा की वजह से हुआ। जो भी सभ्यता का निर्माण हुआ, नई सभ्यता का निर्माण हुआ, वन मानव से लेकर आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव तक का जो भी विकास की प्रक्रिया चली, उसमें शिक्षा की भूमिका सर्वोपरि रही है। इसलिए नेल्सन मंडेला को कहना पड़ा कि शिक्षा वो हथियार है जिसके द्वारा दुनिया में बड़े से बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है और किसी भी प्रकार का निर्माण किया जा सकता है। आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, भौतिक विज्ञान जो भी है वो शिक्षा के ही स्वरूप है, विभिन्न स्वरूप हैं। तो शिक्षा के बारे में चूँकि 2-3 वीडियोज़ में तो पहले आ ही चुका है, अधिकतर चीज़ें आ चुकी हैं। गाँव से पलायन को रोकने के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। अब आज ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि इसमें जो है वो एक जो लिंकिंग प्रोसेस होती है, जो विभिन्न वीडियो जो पहले शिक्षा पर बने हैं, तो उनको आपस में जोड़ने वाली जो विचारधारा है, एक मध्यम मार्ग जिसको कह सकते हैं, उसके रूप में इस वीडियो को बनाया गया ताकि एक समग्र रूप में ये आइडियोलॉजी जो है शिक्षा से संबंधित आ सके। और ये जो मध्यम मार्ग वाला रास्ता है, ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, गायत्री परिवार के संस्थापक, शांति कुंज हरिद्वार के संस्थापक और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे अपने युवा काल में। आवलखेड़ा आगरा में उनका जन्म हुआ, तो आगरा के इलाके से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और 3-4 बार वो जेल में भी गए उस कार्य के लिए। गांधी जी से भी मिले, अन्यत्र भी मिले और विभिन्न स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ उन्होंने बड़े एक्टिवली स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। और फिर उन्होंने देश को मजबूत करने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए, चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए, जगत गुरु, पुनः उसकी जगत गुरु वाली स्थिति को वापस लौटा लाने के लिए जो युग परिवर्तन की योजना है, युग निर्माण की योजना चलाई। और चूँकि युग निर्माण की बात जब हो रही है, युग परिवर्तन की बात हो रही है, मनुष्य में देवत्व के उदय, धरती पर स्वर्ग के अवतरण की बात हो रही है, तो फिर वो उसमें जो शिक्षा का मुद्दा कैसे अछूता रह सकता था। तो परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है, वांग्मय कह सकते हैं, वो 300-400 पेज की किताब है, शिक्षा ही नहीं विद्या भी करके एक पुस्तक है। और उसमें उन्होंने वर्णन किया है, वो पुस्तक मैंने एक बार पढ़ी है और बीच बीच में थोड़ा देख लेते हैं। तो उस पुस्तक में ये लिखा है कि हमें जो शिक्षा का जो सिस्टम है, सभी को इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनाने की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है और नहीं ले सकेंगे ठीक से। हर कोई ये सपना नहीं देखेगा कि मुझे इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि जो पूरे देश को चलाया जाता है, देश के विभिन्न विभाग होते हैं, विभिन्न प्रकार की जो कार्य प्रणाली होती है, उसमें शिक्षकों की भी आवश्यकता होती है, इंजीनियर्स की भी ज़रूरत होती है, डॉक्टर्स की भी ज़रूरत होती है, विभिन्न कर्मचारियों की आवश्यकता होती है और उसके अलावा स्वावलंबन वाले लोगों की भी आवश्यकता होती है। स्वावलंबन में अधिक लोगों की आवश्यकता होती है, कह सकते हैं। प्रोडक्शन वाला काम है और मार्केटिंग का काम है और भी दुनिया भर की चीज़ें उसमें। स्वावलंबन में तो इतनी चीज़ें होती हैं कि जो आधे से अधिक जनता जो है उसी में खप सकती है। लगभग 70-80% जनता तो स्वावलंबन वाली प्रक्रिया में ही खप सकती है, खासकर 7 लाख गाँव में ही हो सकता है। अब इसमें जो लिंकिंग प्रोसेस है शिक्षा का, जो शिक्षा के महाविद्यालय की बात हुई थी, ग्रामीण विकास महाविद्यालय, जिसमें स्वावलंबन की शिक्षा दी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 जो दूसरा हुआ था कि 50, 70, 80 गाँव के बीच में, 100 गाँव के बीच में जो एक इंटरमीडिएट स्कूल खुलेगा, आधुनिक स्तर का, नेशनल इंटरनेशनल स्तर का, उच्च कोटि का। तो उसमें जो शिक्षा, जो पारंपरिक शिक्षा जो अभी दी जा रही है, उसी शिक्षा का एडवांस स्थिति कह सकते हैं उसको, अधिक अत्याधुनिक स्थिति जो कि देश के हर नागरिक को मिलनी चाहिए। तो वो जो है, हम जब बहुत सारे स्कूल को नहीं चला पा रहे हैं तो उनको चलाने की भी आवश्यकता नहीं है और उसके लिए जो है हम 70-80 गाँव के बीच में, 100 गाँव के बीच में एक स्कूल खोलें और सड़क के माध्यम से, बसों के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाएँ। और बहुत दूर दराज वाले जो लोग होंगे तो वो वहाँ पर हॉस्टल व्यवस्था वाला सिस्टम भी हो सकता है। एक ये हुआ था। और दूसरा ग्रामीण विकास महाविद्यालय हर विकासखंड में खोलने वाली बात जो पिछले वीडियोज में आई है। अब इनको लिंक कैसे किया जाए दोनों चीज़ को।
अब हम दो प्रकार से सोच सकते हैं कि एक तो वही शिक्षा ले रहा है जो पारंपरिक शिक्षा ही एक बच्चा, और दूसरा शुरू से ही कक्षा 1 से ही ग्रामीण विकास महाविद्यालय में ही पढ़ रहा है। ऐसा नहीं है, इन दोनों को लिंक करना है कि जो ग्रामीण विकास महाविद्यालय में पढ़ेगा वो भी शुरू में उस शिक्षा को लेगा कहीं ना कहीं, जो पारंपरिक शिक्षा अभी चल रही है जो गांव में, जो शहरों वाली जो शिक्षा चल रही है एक तरीके से कह सकते हैं। और वो उसके बारे में गुरुदेव ने लिखा है, उन्होंने कहा हर व्यक्ति को कम से कम मैट्रिक तक या 8 तक 10 तक तो वो वाली शिक्षा लेनी है, ये वाली जो शिक्षा दी जा रही है अभी स्कूलों में उस शिक्षा को लेना ही है, क्योंकि वो जनरल स्टडी स्तर की शिक्षा जो होती है कि क्योंकि हर किसी को दुनिया के बारे में, समाज के बारे में और हर बार ये जानकारियाँ तो होनी चाहिए हर किसी को। तो कक्षा 8 तक 10 तक या ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक कह सकते हैं। कक्षा 12 के बाद लोगों के रास्ते अलग अलग होते हैं, कोई इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाते हैं, कोई डॉक्टर वाले फील्ड में, कोई स्वावलंबन वाले क्षेत्र में। तो कक्षा 10 या 12 के बाद जो है जो अन्य बच्चे होंगे जो कि इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं, डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं, गांव में ही स्वावलंबन का कार्य करना चाहते हैं, ग्रामोत्थान का कार्य करना चाहते हैं और अपने समाज और देश का भी उत्थान करना चाहते हैं, वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे आपके ग्रामीण विकास महाविद्यालय में और फिर वो आगे की शिक्षा जो है वहाँ प्राप्त करेंगे। साथ में उनको औपचारिक शिक्षा ये वाली लेनी है तो वो पत्राचार वाला जो पाठ्यक्रम होता है, मुक्त विश्वविद्यालय जो होते हैं, मुक्त विश्वविद्यालय होते हैं, उनसे वो आगे BA MA वो पत्राचार से घर बैठे या वैसे उस शिक्षा के साथ साथ कर सकते हैं। BA MA करना है, कोई डिग्री लेनी है, स्नातक वाली डिग्री लेनी है तो वो उसको करने की ना। वैसे स्नातक की डिग्री ग्रामीण विकास महाविद्यालय में भी होगी, BRS होगा, बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज होगा। तो वो बैचलर BRS को पूरा करने के बाद अगर वो और चाहें तो औपचारिक शिक्षा लेना चाहें तो वो पत्राचार के माध्यम से अपने कार्यों को करते हुए, जो स्वावलंबन के कार्य करेंगे उसको करते हुए कर सकते हैं। तो ये एक लिंकिंग प्रोसेस है कि कक्षा 8 तक 10 तक जो है वो जो इंटरमीडिएट स्कूल होगा 70-80 गाँव के बीच में वहाँ ले ली, और 8 तक 10 तक या ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक ही होगा वैसे इंटरमीडिएट स्कूल तो। और 8 के बाद भी वो जो है ग्रामीण विकास महाविद्यालय में जा सकता है, 10 के बाद भी। और उसके बाद वो जो कुछ सीखेगा आगे जाओगे ग्रामीण विकास महाविद्यालय में सीखेगा बच्चा जो है। और बाकी ग्रामीण विकास महाविद्यालय तो उनके लिए भी होगा जो पहले पढ़ चुके हैं, उनके लिए तो 5 दिन के, 1 हफ्ते के, 10 दिन के, 15 दिन के, 1 महीने के कोर्सेज वहाँ पर होंगे, जहाँ पर वो अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग चीज़ सीखने के लिए समय समय पर आया करेंगे, अपने को अपडेट करते रहेंगे चीज़ों के मामले में, और इस तरीके से एक संपूर्णता आएगी। तो ये लिंकिंग प्रोसेस छूट गई थी, इसलिए इस पर बात करना जरूरी था। और एक बहुत बड़े विचारक और जिन्होंने 3000 से ऊपर किताबें युग निर्माण आंदोलन के लिखी हैं, व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण कैसे होगा, राष्ट्र निर्माण कैसे होगा, इस पर चिंतन किया है। और ऐसे मनीषी, ऐसे विद्वान व्यक्ति जिनको युग ऋषि कहा गया है, इस युग का विश्वामित्र कहा गया है, गायत्री के परम साधक, उनका तो जन्म ही गाँव में हुआ था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने शिक्षा के लिए क्या कुर्बानी दी वो बताते हैं। उसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जन्म आवलखेड़ा आगरा से जलेश्वर रोड पर पड़ता है। तो उस गांव में उन्होंने क्या किया, जो उनके नाम की ज़मीन थी और जो संपत्ति थी उन्होंने कहाँ लगा दी। एक तो लड़कों का इंटर कॉलेज खोल दिया अपने गांव में, अपनी ज़मीन में और अपनी धन संपत्ति से। और दूसरा क्या कर दिया, उन्होंने लड़कियों का एक डिग्री कॉलेज अपने गांव में खोल दिया, आवलखेड़ा गांव में। और साथ में गायत्री शक्तिपीठ करके एक पूरा आश्रम बना दिया। विभिन्न गतिविधियाँ वहाँ पर भी प्राकृतिक चिकित्सा के और ग्रामीण विकास के और नाना प्रकार के प्रशिक्षण वहाँ पर चलते रहते हैं। व्यक्ति निर्माण के, समाज निर्माण के, राष्ट्र निर्माण की योजनाएं चलती रहती हैं और शिक्षण प्रशिक्षण होता रहता है। तो वो गांव में ही पैदा हुए और उन्होंने शिक्षा के बारे में सोचा शुरू से ही, और स्कूल भी खोले, और साथ में उन्होंने शिक्षा ही नहीं विद्या भी पुस्तक भी लिखी है। और शिक्षा के बारे में ही, संस्कार के बारे में उन्होंने लिखा है। तो उसके लिए अलग से वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। जो विद्या वाला पोर्शन है शिक्षा का, शिक्षा ही नहीं विद्या भी, तो उसके लिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना पर्याप्त है। ये जो लिंक करना जरूरी था दोनों प्रकार की शिक्षा प्रणाली को, इसलिए इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता पड़ी। आशा है आपको ये पसंद आएगा और आप इस विचारधारा को आगे अधिक से अधिक लोगों तक बढ़ाने का प्रयास करेंगे। नहीं तो क्या होगा,
अगर ये इन विचारों में क्लैरिटी नहीं आएगी, हम ये नहीं करेंगे सब कुछ विचार इसमें आ गए हैं वीडियो में, नए नए विचार इससे पैदा होंगे नए नए लोगों में। हर मैनी मैन मैनी माइंड्स वाली बात होती है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तो नए नए विचार और भी इसमें ऐड हो सकते हैं और भी आ सकते हैं, क्योंकि ये देश जो है बहुत सभ्यता वाला देश है, श्रेष्ठ देश है, जगत गुरु देश है। तो यहाँ पर जो है ये हम सब लोग ऋषियों की संतान हैं, और जो है ऋषियों की संतानों में बहुत सोचने की शक्ति होती है, बहुत अंतर्दृष्टि होती है। तो इसमें अपनी अपनी अंतर्दृष्टि को जोड़ करके इसको और समुन्नत किया जा सकता है, विचारधाराओं को और डेवलप किया जाता है। लेकिन जो है ये जब क्रियान्वित होंगे ये विचारधाराएँ, तो समाज का एक नया रूप लेगा। समाज में गांव का व्यक्ति जब इस प्रकार की उच्च कोटि की शिक्षा लेगा तो वो उसका स्थिति क्या होगी, हम उसको आगे की कल्पना करके हम ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि ये दोनों प्रकार के विद्यालय खुल चुके हैं। ग्रामीण विकास महाविद्यालय भी खुल चुका है, वहाँ से लोग शिक्षित होने लगे हैं। और इस बात को विजुलाइज करें कि और वो जो इंटरमीडिएट स्कूल्स हैं जो बहुत उच्च कोटि के स्तर के, जहाँ पर न स्टाफ की कमी है न किसी चीज़ की कमी, वो सब डेवलप हो चुके हैं। और उसके बाद जो है वहाँ से शिक्षा प्राप्त करके, ग्रामीण विकास की भी और उस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके ऐसे शिक्षित लोग गांव में स्वावलंबन के कार्य को संभाल रहे हैं पूरे समर्थ होकर के। तो वो स्थिति में गांव की स्थिति क्या हो जाएगी और गांव के लोगों की आर्थिक और अन्य प्रकार की स्थिति किस प्रकार की हो जाएगी। स्वावलंबी गांव जो होंगे, 7 लाख गांव जब समुन्नत होंगे तो देश कितना सशक्त होगा, कितना मजबूत होगा, कि चाहे कोरोना काल आ जाए, चाहे कैसा भी काल आ जाए। तो जो है कोरोना काल में भी गांव ने ही संभाला था देश को इस तरीके से। अभी गांव की जो स्थिति है उस स्थिति में भी उन्होंने संभाला था। और जब समुन्नत होंगे गांव, जब समुन्नत होंगे 7 लाख गाँव, तो यह देश किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव को सहन करने में समर्थ होगा। दुनिया में भले ही डिप्रेशन आ जाए, आर्थिक डिप्रेशन आ जाए, लेकिन भारत में वो आर्थिक डिप्रेशन कुछ भी असर नहीं कर पाएगा। इसी के साथ अपनी बात को यहाँ पर, इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सभी इस विचारधारा को आगे फॉरवर्ड करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, अधिक से अधिक ग्रुप्स में और अपने परिचित लोगों में, ताकि ये विचारधारा आगे बढ़ सके। यहाँ पर विचारधारा का ही मूल्य है। विचारधारा जब सशक्त होती है, देश के अंदर अच्छी विचारधाराओं का विस्तार होगा, तो उससे जो है एक अच्छी विचारधारा वाले लोगों की संख्या, सुलझे हुए विचारधारा वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी और वे लोग मिलजुल करके बहुत कुछ देश और समाज की समस्याओं को समाधान करने में समर्थ होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।